हेलो एवरीवन, दिस इज बीके मैथमेटिशियन। सो आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। सो टुडे आवर टॉपिक इज लीबनिट्ज रूल। सो व्हाटएवर यू कैन से लीबनिट्ज और लीबनिट्ज रूल, सो आई एम गोना जस्ट से लीबनिट्ज रूल। सो आज का हमारा टॉपिक है लीबनिट्ज रूल एंड हमने प्रीवियस वीडियो में इंटीग्रल इक्वेशन में बेसिक टर्मिनोलॉजी लाइक ऐसी कोई वीडियो बनाई है एंड बहुत ही मजेदार है। आपने नहीं देखी तो जल्दी से आप आइटम में जाए और जहां वहां पे लिंक पड़ी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से लें और फर्स्ट वो वीडियो देख के आए, देन यहाँ पे आए, क्योंकि बेसिक इज नेसेसरी फॉर यू ऑल। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक है लेबनिट्ज रूल। हम इसका प्रूफ करेंगे, लेबनिट्ज रूल ऑफ डेरिवेटिव्स अंडर अंडर इंटीग्रल। सो आई एम गोना जस्ट प्रूव इट। हम आज इसका प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू लेट के f of x is equal to g integration of g of x to limit g of x to h of x f of x comma t dt। सो हमने लेट लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेंजिंग करेंगे स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ x लाइक f of x plus delta x is equal to g of x plus delta x या change x, you can set it h x plus delta x and f of x plus delta x comma t dt. So I'm gonna just subtract this equation from equation 2 or whatever you can say. So यहाँ पे हम subtract कर रहे हैं, तो क्या उठाएंगे, या f of x इस equation को 2 को subtract करेंगे 1 से, ओके। तो यहाँ पे 2 को क्या है, f of x plus delta x, right, minus f of x is equal to g of x plus delta x and h of x plus delta x f of x plus delta x comma t minus g of x h of x f of x comma t dt and here also is dt, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट की। I can also use definition of derivative, which one is like क्या थी, या f dash of x is equal to f of x plus not limit x delta x to 0 f of x plus delta x minus f of x upon delta x। सो मैं ये भी यूज कर सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, बोथ साइड क्या करूंगा, सो बोथ साइड में लिमिट x टेंड टू 0 दूंगा एंड डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा x भी मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे भी क्या आएगी, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि बस यहाँ पे मैं लिख देता हूं लिमिट डेल्टा x टू 0 1 अपॉन डेल्टा x यहाँ भी एंड सारा सबका राइट यहाँ पे लिख दो इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टू 0 1 अपॉन डेल्टा x। आप चाहे ये वाली लिख के उसके बाद ये वाला टर्म निकालें, आपकी मर्जी है, ये वाले डायरेक्ट पुट करें, इट्स अप टू यू। सो ये मैंने यहाँ पे डेल्टा x भी लिखी, मतलब बहुत सारे जो ना लिमिट x और डेल्टा x टू 0 भी दी एंड 1 अपॉन डेल्टा x भी दी। अब क्या करूंगा, मैं इस वाले टर्म को, ये वाला जो टर्म है ना, इसको मैं जो ना एक्सपेंड करूंगा। लाइक आपने पढ़ा था कि पीस वाइज फंक्शन, तो उसकी वजह हम बस क्या करेंगे, लिमिट को जो है ना एक्सपेंड करेंगे। कैसे, जी एक्स प्लस एक्स, मतलब कि 0 टू आपकी कोई भी लिमिट है 5, तो आप क्या करोगे 0 टू 1 करोगे, देन 1 टू 2 करोगे, देन 2 टू 5। आप कितने भी टर्म्स में जो है ना इसको कर सकते हो पीस वाइज। आप कितने भी टर्म में इसको जो है ना, आप कितने भी टर्म में इसको जो है ना पीस वाइज कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको पता है, छोटा सा थ्योरम आपको याद है, ये वाला by using definition of derivative, this is equal to this one f dash x। तो यहाँ में क्या करूंगा, ये जो सारा टर्म है ना वो इक्वल किसके आ जाएगा, f dash of x पे। तो आपको समझाने के लिए तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपने मिडिल ऑफ क्लासेस में पढ़ा था कि कैलकुलस बाय डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस, थॉमस कैलकुलस में ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि व्हाट इज डेरिवेटिव। सो बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव वी आर जस्ट रिप्लेसिंग इट विद दिस। तो यहां पे मैं लिखूंगा f डैश x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख देता हूं f डैश x इज इक्वल टू, ये सारा कुछ मैं लिखूंगा, बस इसको पहले एक्सपेंड करूंगा, मतलब इसको जो है ना पीसवाइज फंक्शन में तोड़ूंगा और पीसवाइज फंक्शन में जो ना मैं इसको रखूंगा 1 अपॉन डेल्टा x, सॉरी यहां पे लिखूंगा लिमिट डेल्टा x टू 0 1 अपॉन डेल्टा x, ये सारी होल ब्रैकेट, मतलब सबकी लिमिट जो है ना बाहर आ गई, मैंने कॉमन ले ली फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे करूंगा जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्या करूंगा टू जी ऑफ एक्स, क्या करूंगा जी ऑफ एक्स, याद करना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ
एक्स प्लस डेल्टा एक्स डी टी प्लस पीसवाइज में हम कैसे करते हैं ना, प्लस करते हैं और लिमिट को जो है ना इस तरह से पीसवाइज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा जी ऑफ एक्स, देन यहाँ पे क्या आएगा एच ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सो यहाँ पे कामा टी भी आएगा, कामा टी, यहाँ पे कामा टी भी आएगा, राइट। यहाँ पे क्या आएगा डी टी प्लस एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा टी डी टी। एंड ये वाला टर्म जो है ना मैंने यहां पे लिख दिया बस, माइनस जी ऑफ एक्स टू एच ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कामा टी डी टी। आई होप आपको जो है ना ये नजर आ रहा होगा, ये माइनस, ये वाली माइनस, यहाँ पे डी टी है। मैंने ये वाला टर्म जो है ना यहाँ पे लिख लिया, ये वाला टर्म एक्सपेंड कर लिया यहां से लेकर यहां तक, देन माइनस ये वाला टर्म आ गया। आई होप आपको बात जो है ना बात समझ में आ गई होगी। बच्चे आपको फोकस करना है, इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत ही इजी रूल। बस मैं इस वीडियो में आपको जो है ना ये वाला बस जो है ना प्रूव भी करवाऊंगा एंड नथिंग एल्स। बस आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जांपल करवाऊंगा कि हाउ कैन यू सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन बाय यूजिंग लेबनिट्ज रूल सॉरी। तो यहाँ पे आपको याद रहे, यहां से लेकर मैंने यहाँ पे लिखा है, सो यहाँ पे ब्रैकेट भी आएगी ये वाली, राइट। अब मैं क्या करूंगा, ये वाली आपको इक्वेशन याद रखो, देन हम जब है ना बोर्ड इरेज करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आपको याद रहे। इसको मैं नाम देता हूं 1, इसको नाम देता हूं 2, और इस पार्ट को नाम देता हूं 3, और इस पार्ट को नाम देता हूं 4। ये 4 पार्ट हैं और इस अलग अलग पार्ट को हम जो है ना एक्सपेंड करेंगे और मतलब एलोबरेट करेंगे और अलग अलग पार्ट को सोल्व करेंगे बाय यूजिंग सिंपलेक्स मेथड, मतलब सिंपल मेथड। सो मैंने यहां तक तो कर दिया। अब यहाँ 1 2 3 4 मैंने नाम दे दिया इक्वेशन का, कोई भी इक्वेशन से। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं लिमिट चेक करूंगा कौन सी सेम है। ये दोनों सेम हो रही है, सॉरी 1 एंड 3, तो मैं क्या करूंगा 2 एंड 4 उठाऊंगा। तो यहाँ पे 2 एंड 4 इक्वेशन को सोल्व करूंगा, मतलब इक्वेशन नहीं आप पार्ट कर दो पार्ट। तो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इनको मैं कंबाइन करूंगा, ये वाला और ये वाला टर्म उठा के कंबाइन करूंगा। मैं सारा ही लिख देता हूँ, सारा ही लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे स्पेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं बस लिखता हूँ ये वाला टर्म। यहाँ पे क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इक्वल टू, इन दोनों की जो है ना लिमिट भी सेम है, एच ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ लिमिट डेल्टा एक्स टू 0, राइट। यहाँ पे जी ऑफ एक्स टू एच ऑफ एक्स, सारों का सेम। यहाँ पे मैं ब्रैकेट दूंगा, यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा टी, माइनस यहाँ पे माइनस है ये वाला टर्म, एफ ऑफ एक्स कामा टी अपॉन डेल्टा एक्स डी टी, राइट। तो मैंने ये वाला भी उठा लिया और 2 एंड 4 उठा लिया, मतलब 2 और 4 को मैंने माइनस कर दिया आपस में, मतलब कि कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पे ये वाला टर्म मिला। आई नो कि यू हैव आपको एक बात याद आ रही होगी कि ये पीडी वाली फॉर्म है। पीडी वाली फॉर्म इंटीग्रेशन को छोड़ के क्या थी, बाय डेफिनेशन ऑफ पीडी। आपने मिडिल क्लास में ये चीजें पढ़ी हुई है, सब बेसिक, तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, मगर आपको रिमाइंड करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय डेफिनेशन ऑफ पीडी इज लाइक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी जेड अपॉन डी एक्स, किसके इक्वल था, वेयर जेड इज इक्वल टू एक्स कमा वाई, राइट। जेड इज इक्वल टू एक्स कमा वाई, जेड इज अ फंक्शन, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कमा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टू 0। ये वाली आपको याद आ रहा होगा कि पीडी में कुछ फॉर्म थी ये वाली, और ये हम सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल लूंगा, क्या लूंगा इज इक्वल लूंगा, और ये वाला टर्म लिखूंगा डीजेड। यहाँ पे डीजेड है तो फंक्शन यहाँ पे क्या है एफ है, तो डी एफ अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे ये इंटीग्रेशन रहेगी जी ऑफ एक्स टू एच ऑफ एक्स टू डी टी। मतलब ये हमें 2 एंड 4 सॉल्व हो गई, सॉल्व, ये वाले टर्म हमारे सॉल्व हो गए। हमें एक एक टर्म सॉल्व करने हैं, देन वी विल गेट द थिंग्स इजीली। तो यहाँ पे आपको आई थिंक बेसिक है, बेसिक आपने फर्स्ट ईयर वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर बैचलर लेवल पे ये चीजें पढ़ी होगी। तो यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ, ये वाला टर्म सोल्व हो गया। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम फर्स्ट और थर्ड में से कोई भी उठाएंगे, क्योंकि इन दोनों की जो ना अप्रोक्सीमेटली सेम है। हम किसी भी लिमिट को एक्सचेंज करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो हम फर्स्ट वाला उठाते हैं। फर्स्ट वाला यहाँ पे क्या है, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा, सॉरी हम ये वाला उठाते हैं, थर्ड वाला इजी रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, एच ऑफ एक्स टू एक्स प्लस थर्ड। तो यहाँ पे लिखता हूँ कि थर्ड पार्ट इज, मैंने सेकंड और फोर्थ कर लिया, अब थर्ड पार्ट में उठाऊंगा, यहाँ पे क्या है इज इक्वल टू लिमिट, ये लिमिट भी है सारों की, याद करना, लिमिट डेल्टा एक्स टू 0 1 अपॉन डेल्टा एक्स एच ऑफ एच एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा टी और डी टी। तो ये वाला टर्म हमें मिल गया।
अब हम इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये वाला पार्ट क्या करेंगे, थर्ड वाला पार्ट ये प्रूव करेंगे। अब कैसे प्रूव करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चीजें बिल्कुल इजी वे पे। तो आपने बाय मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा होगा, बाय मीन वैल्यू थ्योरम, इंटीग्रल थ्योरम, इंटीग्रल थ्योरम इन कैलकुलस, थॉमस कैलकुलस बेसिक क्लासेस में। तो वहां पे क्या था, एक थ्योरम था कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1/b माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये था। तो यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ एक्स कामा, हाँ, एक्स कामा सी लेता हूँ इज इक्वल टू 1/b माइनस ए, बी माइनस ए लिमिट, ये लिमिट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए यहाँ पे क्या है, एक्स कामा सी ले रहा हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारी चीजें, एक्स प्लस, यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा टी लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, व्हाट इज ए टू बी, ए टू बी इज एच ऑफ एक्स टू एच एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे बी माइनस ए क्या होगी, एच एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एच ऑफ एक्स। यहाँ मैं आपको थ्योरम बता रहा हूँ, थ्योरम यहाँ पे लिख लिया, थ्योरम के बाद मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया, कैसे आप देख रहे हो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा टी डी टी। तो ये है हमारा थ्योरम बाय मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये टर्म हमें कैसे मिले, यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला टर्म एच एक्स प्लस डेल्टा एक्स में लिख देता हूँ माइनस एच ऑफ एक्स, बट बाय मैथमेटिकल यू आई जस्ट मेड मिस्टेक, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा ये पूरा टर्म, एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डायरेक्टली 1 बजेगा। तो है आई गॉट लाइक दिस। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, ये जो सारा टर्म है ना, ये वाला सारा टर्म, इसको हम इक्वल लेंगे और इसके लेंगे इक्वल इसकी, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाला टर्म। तो अभी हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, so this whole term like this, तो यहाँ पे c आएगा ना, so यहाँ पे एच एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा सी। तो यहाँ पे हम सारा टर्म इसके इक्वल लिखेंगे, कैसे, अभी मैं करता जा रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे c आएगा, सो आई जस्ट मेड मिस्टेक, इट्स नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पे ये सारा टर्म, ये वाला सारा टर्म इसके बराबर आप देख रहे होंगे, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल ही सेम है। तो ये वाला बस जो ना और ये वाला टर्म ये यहाँ ही रहेगा, और ये वाला टर्म इसके इक्वल लूंगा। कैसे लूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये वाली चीज मिटा देना हूँ बाय वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल इजी वे पे कर रहा हूँ कि जैसे आपको समझ में आएगी, लिमिट डेल्टा एक्स टू 0 1 डेल्टा एक्स डॉट, ये वाला टर्म लिखूंगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा सी। अब सी क्या है, मैं आपको सी भी बता रहा हूं, ठीक है, इंटू एच एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एच ऑफ एक्स पूरी ये। तो यहाँ ये वाली चीज मिटा दूं, ये वाला टर्म से वाला टर्म बिल्कुल सेम था, बस ये जो ना ये वाला टर्म मैंने बाहर निकाला है। सो यहाँ तक हमने कर लिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ये जो ना ये वाला टर्म जो ना उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, देन वी विल गेट द टर्म्स इजीली। तो लिमिट अप्लाई कर दें, सॉरी, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट से बस अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, अगर यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी तो यहाँ पे क्या बचेगा, डेल्टा एक्स 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगी, एक्स कामा सी बचेगी, क्या बचेगी, यहाँ पे एक्स कामा सी, एफ ऑफ सी एक्स कामा सी, यहाँ पे 1 डेल्टा एक्स एग्जिस्ट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो सी के साथ भी लिमिट अप्लाई होगी। अब मैं बता रहा हूँ कि सी व्हाट इज सी। सो अगर पूरी अप्लाई करेंगे तो सी के साथ भी लिमिट अप्लाई होगी। तो यहाँ पे मैं सी पे मिटा देता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि व्हाट इज सी। सी बिलोंग्स टू, सी किसके बिलोंग्स होता है, वो होती है कि एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा एच ऑफ एक्स, राइट, या एच ऑफ एक्स कामा एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डिफरेंस नहीं है कोई भी। तो सी बिलोंग्स किसकी होगी, अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट डेल्टा एक्स टू 0, अगर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या होगी, एच ऑफ एक्स ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा, कामा एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला टर्म बचेगा। उसके बाद आपको सी क्या मिलेगी, सी आपको मिलेगी एच ऑफ एक्स। तो आपको पता है वो वाला आपने इंटरवल में किया हुआ है कि अगर सी बिलोंग्स टू 2, then you will get c is equal to 2. As it's the same result, you have got the c is equal to h of x. So यहाँ पे हमें क्या मिले, c h of x। जब हमने लिमिट अप्लाई की h of
सॉरी लिमिट अप्लाई की डेल्टा एक्स टू एक्सटेंड टू 0। ओके, तो यहाँ पे और ये वाला टर्म क्या है, ये 1 अपॉन डेल्टा एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स के साथ मल्टीप्लाई, बोथ आर सेम, तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, यहाँ पे डेल्टा एक्स हो जाएगा, और डेल्टा एक्स हो जाएगा तो ये किसके इक्वल है, लिमिट की अगेन, क्यों, कौन सी, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, एफ ओ सॉरी एच डैश ऑफ एक्स, मतलब डी एच अपॉन dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h dash x मिलेगा, ये इसके इक्वल है डेफिनेशन ऑफ यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव में, बार बार रिपीट नहीं करूंगा वो वाली बच्चों जैसी ही चीजें। तो यहाँ पे क्या बचेगा, c की जगह h ऑफ x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये x, ये होल x डॉट, यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1 अपॉन डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे दिया डेल्टा x, तो यहाँ पे h डैश ऑफ x बचेगा। मतलब ये वाला टर्म हमें क्या मिला, दिस वी हैव गॉट, दिस वन वी हैव गॉट 3। तो थर्ड टर्म हमें मिल गया, जैसे हमने 2 और 4 फाइंड किया अभी प्रीवियसली ही। सो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये वाला थर्ड मिल गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सिमिलरली एज फॉर वन पार्ट 1 we will get same but different limit, यहाँ पे ये चीजें नहीं रिपीट करता। तो पहले आपको बता दूं, यहाँ पे क्या है, जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे जी ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या थी, एच ऑफ एक्स, ऊपर एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स थी। अगर हम आपने सिंपल इंटीग्रेशन में पढ़ी थी चीजें कि इफ ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इसके इक्वल है। अगर यहाँ पे आप लिमिट एक्सचेंज करोगे, मतलब ए की जगह बी की जगह एक, तो बाहर क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी ए एफ ऑफ एक्स dx। आपने सिंपल पढ़ी थी, आप अगर इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए मिलेगा। अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी मिलेगा। तो ऐसे सेम प्रोसेस आई हैव जस्ट रिटन हियर। तो ये मैं चीज मिटा देता हूं, मैं आपको बस समझाने के लिए लिखी, इट्स वेरी बेसिक। तो यहाँ पे क्या होगी, सिमिलरली टर्म क्या है ये वाला, यहाँ पे टर्म जो है लिखा हुआ है, लिमिट आप अप्लाई करोगे फॉर द सेम रिजल्ट, तो आपको ये चीजें मिलेगी। यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टू 0 1 अपॉन डेल्टा एक्स डॉट, आपको क्या मिलेगी यहाँ पे, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जी ऑफ एक्स टू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कमा टी डी टी, राइट। अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगी, कॉमन इज इक्वल टू, अगर ये आप ये इसके रिवर्स करवाओगे तो आपको क्या मिलेगी, लिमिट डेल्टा एक्स टू 0 1 अपॉन डेल्टा एक्स डॉट इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स टू जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पे माइनस कॉमन आई, आपने याद रखना है, ये माइनस कॉमन ले ली, यहाँ पे क्या, ये भी मैंने लिमिट भी चेंज कर ली, तो यहाँ पे क्या, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कमा टी डी टी। एज द सेम प्रोसेस जैसे हमने ये वाला प्रूव किया ना, ये वाला ये चीजें, तो हम बस डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अगेन मेंशन कर लिया है, मतलब इसके ही थ्रू पार्ट 1 हम सोल्व करेंगे। सो वी विल गेट, जहां पे एच ऑफ एक्स है वहां पे जी ऑफ एक्स, जहां पे एच डैश ऑफ एक्स है वहां पे जी डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स कामा जी ऑफ एक्स डॉट जी डैश ऑफ एक्स। सो हमें क्या मिला, यहाँ पे पार्ट 1 भी मिल गया। तो मतलब हमें चारों मिल गई, यहाँ पे 2 and 4 एंड यहाँ पे 3 and 1। तो ये हम कंबाइन कर यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अगेन पहले से मिटा लिया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम सबको मिला के यहाँ पे लिखते हैं। पहले में क्या मिला था, एफ डैश ऑफ एक्स लिख दें, एफ डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, पहले पे हम वो वाली चीज लिख ले जो हमने ऑलरेडी फाइंड की है, जी ऑफ एक्स टू एच ऑफ एक्स क्या मिली है, डी एफ अपॉन डी एक्स डी टी, प्लस करेंगे ये वाला पार्ट लिखेंगे, क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स कामा एच ऑफ एक्स डॉट एच डैश ऑफ एक्स। यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिली, माइनस वाला टर्म मिला, यहाँ माइनस हम लिख ले, ये माइनस हमारी है, क्या माइनस एफ ऑफ एक्स कामा जी ऑफ एक्स डॉट जी डैश ऑफ एक्स, राइट। तो यहाँ पे हमें ये क्या मिली, हियर वी हैव गॉट लेबनेट्स, या लेबनेट्स आप बोल दे, लेबनेट्स रूल ऑफ डेरिवेटिव अंडर इंटीग्रल। सो हियर वी हैव प्रूव्ड एंड दिस इज द फाइनल आंसर। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, बस हमें यही प्रूव करना था। मैंने इसीलिए स्लोली ग्रेजुअली ये वाली चीज करवाई, जैसे यू can get the things clearly. If you have any query, any question, do ask in comment box. And हाँ,
you can give me the feedback. If doesn't matter if it is positive or negative, just go for it and write it. Sir, you are not like giving us lecture clearly or anything else that could be possible for me that I can prove. I will prove if you're gonna give me the bad feedback. Okay, so doesn't matter कि क्या feedback आ रहा है. तो आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए जिससे वो लिबनेट्स रूल आसानी से सीख सकें. एंड मैंने पिछली वाली वीडियो में इंटीग्रल इक्वेशन में सब सारी बेसिक पढ़ाई है. अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देखें, देन अब ये वाली चीजें आपको समझ में आएगी. हाँ, where we can use this Leibniz rule. हाँ, जब हमें हमारी इंटीग्रल इक्वेशन मिली हुई होगी, अगर वो वोल्ट्रा है या फ्रीडोम है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है. हम दोनों में से ये वाली चीजें जो है रिपीट करेंगे. दोनों कांस्टेंट आएंगी तो आपको पता है क्या होगी. अगर एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल आएगी तो आपको पता है क्या होगी, वो वोल्ट्रा होगी और वो फ्रीडोम होगी. तो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. एंड तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय.